See, like physical fitness, mental fitness is most important, and mental fitness actually depends on the way you behave, the way you interact, the way you are able to cope with stress, the way you are able to deal with a difficult situation and a good situation. पहले ग्रे इंटरनेशनल करके एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम किया 1.5 ईयर्स। उसके बाद फिर जे वॉल्टर थॉम्सन करके दूसरा एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, उधर 2 साल काम किया। उसके बाद फिर 3 साल मैंने आइडिया सेलुलर में मार्केटिंग में काम किया। लेकिन एचआर ने मेरे को आके बुलाया और बताया कि वी हैव रिसीव्ड सम कंप्लेंट्स आपके खिलाफ, दैट यू आर लूजिंग योर टेम्पर, पीपल इन द कंपनी आर सेइंग दैट यू गेट वेरी इरिटेटेड वेरी फास्ट, आप बहुत जल्दी सब कुछ चाहते हो, आप में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। मैं सितारिस्ट हूँ और मैं आशा भोसले जी के साथ, सुमन कल्याणपुर जी के साथ, भीमसेन जोशी जी के साथ मेरे प्रोग्राम्स रहते थे, मेरे शूटिंग्स रहते थे, मेरा रिकॉर्डिंग्स रहते थे। तभी मेरे को फोबिया का बहुत प्रॉब्लम होने लगा। शादी होने के बाद मेरे को बच्चा भी हो गया और बच्चा होने के बाद 5 साल बाद मेरे हस्बैंड को लगा कि इसको बहुत ही तकलीफ़ है, यानी ये रेगुलर रूटीन लाइफ भी जी नहीं सकती है अपनी वाइफ। तो फिर उन्होंने मुझे डॉक्टर के पास वो लेके गए मुझे। तो वो डॉक्टर ने मुझे जो दवाई दी थी उसमें एक मॉर्निंग की फ्लूडैक नाम की दवा थी, अभी भी मुझे याद है, और शाम की अल्प्राजोलाम नाम की दवा थी। वो जो अल्प्राजोलाम नाम की दवा थी वो लेने के बाद एकदम नशा सा हो जाता था, और वो नशा इतना हो जाता था कि मेरे को पहले बहुत एक गोली से अच्छा लगता था, बाद में एक गोली मेरे को कम पड़ने लगी। फिर मैंने ही दूसरी गोली चालू की, 2 गोलियां लेना चालू किया। ऐसे करते 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 मेरे गोलियों की क्वांटिटी बढ़ गई। 93 में मेरे को पापा लेके गए थे। मेरे डॉक्टर जो थे ना, उन्होंने बताया था कि इसको कोई साइकिट्रिस्ट के देखा हो। तो मेरे को पता चला कि ऐसी कोई बीमारी होती है। नहीं तो मैं पहले 2-3 डॉक्टर के जाके आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मैं इनको ये बताऊंगा मेरी प्रॉब्लम तो ये मेरे पे हंसेंगे, कि मैं अपने आप तो कई टाइम तक खुश रहने लगता हूँ, अपने आप ही मेरे को क्या बोलते हैं दुखी होने लग जाता हूँ, तो वो कोई मानेगा नहीं जल्दी से। आई वॉज गेटिंग एंग्री एट एवरीवन, घर वालों पे भी। उसके एंग्रीनेस के कारण बहुत ज़्यादा घर में ट्रबल होता था, बहुत ज़्यादा चिल्लाना, बहुत ज़ोर ज़ोर से बात करता था, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता था उसको। तो फिर कुछ दिन मेरे मदर और फादर ने देखा, तो उन्होंने डॉक्टर दलाया को फ़ोन किया और बताया कि इसको नवीन को ऐसे ऐसे सिम्टम्स हैं। तो डॉक्टर दलाया ने बोला कि उसको ये सीरियस केस है, तो उसको इंस्टीट्यूट में एडमिट कर दो, लेट हिम बी हियर, यहाँ मेडिसिन मिलेंगी, थेरेपी होगा तो ही विल गेट बेटर, लेकिन घर में रहेगा तो और बिगड़ जाएगी उसकी हालत। I was here for 4.5 months almost, so this was my room and this was my bed. Naveen had a schizophrenia, schizo-obsessive. Schizophrenia with OCD symptoms. So the distress because of this thing, my brain doesn't work, it stops. और यहाँ पे मेरे सिम्टम्स चले कम हो गए और मैं थोड़ा बेटर हो गया, तो उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज मिला। We are fortunate that we can get him back into the mainstream. No, he is perfectly all right. लेकिन उसके बाद मैं यहीं पे काम करना शुरू किया, इन नित्यानंद रिहैबिलिटेशन सेंटर, और मेरे को अभी यहाँ काम करके ऑलमोस्ट 4 साल हो गए। एडिक्शन की शुरुआत मेरी इस प्रकार हुई। मेरा जो है वो स्लीपिंग पिल्स का है, तो उसको नार्कोटिक एनोनिमस बोलते हैं। Then she starts increasing the dosage of the medication. और फिर वो बढ़ते बढ़ते ऐसे हद तक जाता है that तुम कुछ भी करोगे वो गोलियां लेने के लिए। She almost took 80 pills. She's got addiction plus and ये anxiety disorder, mood disorder है.
So she fluctuates between mania and depression. और रिहेबिलिटेशन भी मेरा हो चुका है इधर पे कि मेरे को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई थी यहाँ पे। और मैं जो पाचाणी का जो इंस्टीट्यूट है उधर भी वो दिया पेंटिंग जो है हमारा कैंडल मेकिंग है वो सिखाने के लिए इधर से उधर जाती थी। उसकी अभी जर्नी चालू है और वो धीरे धीरे रिहैबिलिटेशन की ऐसे स्टेज पे है कि शायद वो कुछ सालों में वापस आके अपनी ज़िंदगी जी पाएगी। कोई इनकम करता नहीं हूँ क्योंकि मुझे लोगों के साथ में किस तरह से बिहेव करना समझ में नहीं आता। तो टीवी में प्रोग्राम होने के बाद में मेरे को लेके गए थे हमारे रिलेटिव, तो उनको बताया मैंने, तो उन्होंने बोला हाँ ठीक है तुम्हारे प्रॉब्लम ये है। बहुत ज़्यादा डिल्यूशनल था कि लोग मेरे खिलाफ है, मेरे अगेंस्ट है, मेरा बुरा चाहते हैं, घर वाले, बाहर वाले, नेबर्स, एवरीथिंग। अपने सोसाइटी में इतना अवेयरनेस जिसको बोलते हैं मेंटल इलनेस का उतना आया नहीं है, तो लोगों में भी वो थोड़ा रहता है ना, स्टिग्मा जिसको बोलते हैं, वो अभी भी अपने सोसाइटी में है। तो लोग पास में भी नहीं आते थे, खड़े होते थे, तो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी मेरी लाइफ। मतलब आप यानी एक ग्रुप है, उस ग्रुप में लोग बात कर रहे हैं और आपकी पहचान का एक ग्रुप है, तब वहाँ पे जाके खड़े हो जाते हैं तो सभी इधर उधर हो जाते हैं। मुझे ऐसा फील होता है कि मैं कोई रेबिस का कुत्ता हूँ जो मेरे से एकदम पुचकार के बात कर रहे हैं बच्चे की तरह, और डरते हैं कि थोड़ा भी ज़्यादा कुछ कर देंगे तो कुत्ता खा नहीं जाएगा। तो माय पेरेंट्स को लेकिन लग रहा था कि लोगों को पता चलेगा कि नवीन रिहैबिलिटेशन सेंटर में है तो लोग बोलेंगे नवीन पागल हो गया, सो दे डिडंट टेल एनीवन। मेरे फ्रेंड्स को, जब मेरे फ्रेंड्स फ़ोन करते थे या कभी आए भी तो उनको बोला उन्होंने कि नवीन काम से बैंगलोर गया है। नहीं, we are telling plainly that he is very short tempered, so we have admitted him for Indian mental hospital. So I was in Pune in Nityanand Rehabilitation Center attending the program, but my friends and everybody else, neighbors were told that I had gone to Bangalore because there is a stigma, social stigma against mental problems. लोगों को लगता है कि थोड़ा भी mental problem है इसको तो ये लड़का पागल हो गया या ये लड़की पागल हो गई। बात करते हैं अच्छा, क्योंकि मैं कभी कभार ही इधर से बाहर जाती हूँ, इसलिए बात अच्छे से करती होती है वगैरह, सब ठीक है। मेरी माँ, खुद की माँ, जिसका मैं बहुत कुछ करती हूँ, वो बोलती भी है तू आ जाना, फ़ोन पे बात करती है तो बोलती है अभी बहुत दिनों से याद नहीं आती है तेरे को मेरी, लेकिन जब रहने की बात आती है तो वो बोलेगी कि नहीं बाबा, ज़्यादा दिन नहीं, 2-3 दिन के लिए ठीक है, लेकिन ज़्यादा दिन तेरी जिम्मेदारी उठाना मुझसे नहीं होगा। मुझे बहुत दुख लगता है कि मैं कहाँ थी और कहाँ अभी आ चुकी हूँ। और एडिक्शन के मामले में तो मैं ऐसे बताऊँगी कि कोई आदमी अगर बेवड़ा है तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है, अरे चलो वो बेवड़ा जा रहा है या दारूड़े जा रहा है देखो, लेकिन अगर लेडी कोई बेवड़ी है तो उसको तो बिल्कुल एक्सेप्टेंस नहीं।